जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यार, आज की वीडियो पोलैंड वर्क परमिट के बारे में है। तो सबसे अहम बात ये है कि पोलैंड के लिए बंदे भी चाहिए, और जिस कैटेगरी के बंदे चाहिए ना, उसका वीज़ा रेशो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। अगर पोलैंड की वीज़ा रेशो की बात करें तो बहुत गंदा वीज़ा रेशो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो स्किल्ड पर्सन बंदे हैं ना, उनका वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है। ये मैंने कई बार कई वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। इस वक्त जो पोलैंड की डिमांड है वो है कम से कम बंदे का जो है लाइसेंस HTV लाइसेंस होना चाहिए, और 5 साल उसका पुराना लाइसेंस होना चाहिए। जिन भाइयों के पास HTV 5 साल लाइसेंस पुराना है, वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। जल्द उनका वर्क परमिट आएगा, जल्द वो एम्बेसी तक पहुंचेंगे, और वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छा रहेगा, और वीज़े के पैसे भी बहुत कम हैं। और जो गल्फ़ कंट्री में मौजूद है, यानी कि सऊदी अरब, कोई भी गल्फ़ कंट्री में मौजूद है, उनका भी अगर लाइसेंस 5 साल पुराना है ट्रेला कैटेगरी में, तो वो भी जो है ना रब्ता, अगर वो उनका 3 साल पुराना है तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है। तो ख़ास करके HTV वाले पाकिस्तानी, ठीक है। तो जिनका लाइसेंस है HTV वाला, वो रब्ता कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स का आपका करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट, ID कार्ड, इस तरह के सेम डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए। तो टाइम पीरियड जो है 2 मंथ के अंदर आपका वर्क परमिट आएगा, और उसके बाद जो है ना अपॉइंटमेंट जो है, आपको पता है कि पोलैंड का जो अपॉइंटमेंट है वो ऑनलाइन मिलती है, ठीक है। उसका हर बंदे के अलग अलग है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पोलैंड की अपॉइंटमेंट का बहुत मसला बनता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर बंदे का अपना अपना लक होता है। पोलैंड की एम्बेसी जो है ना, वो उनकी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक है, ठीक है। हर जो हफ्ते है ना वो आती है अप्रूवल, ठीक है। वो उसके अंदर लोगों के नाम आते हैं, ठीक है। जल्दी भी मिल जाती है, कि कुछ लोगों को 2 मंथ के अंदर भी मिली है, 1.5 मंथ के अंदर भी मिली है, 3 मंथ भी लगे हैं, 4 मंथ भी लग जाते हैं, ठीक है। हर बंदे का अलग अपना अपना नसीब की बात है। बाकी जो बंदे इंटरेस्टिंग है वो रब्ता कर सकते हैं। तो पोलैंड के लिए ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और रही बात जो है ना पैकिंग या वेयर हाउस या इस कैटेगरी के में अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। डिमांड हमारे पास आती रहती, लेकिन मैं इसके ऊपर जो है ना आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि हमारे पहले बहुत ज़्यादा वीज़े इस ब्याह पर जो है ना रिजेक्ट हुए हैं। हाँ, अगर वेल्डर है, अगर आप स्टील फिक्सर, शटरिंग, कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन 5 साल पुराने हैं, ठीक है, तो फिर जो है ना आपका ग्रीस का हो सकता है, ठीक है। तो और कंट्रियों का अगर आपके पास ये स्किल है ना, तो आप किसी भी यूरोप कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो आपका एम्बेसी तक अगर आप पहुंच जाते हैं ना, तो बहुत कम होता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। जो बंदे ये एग्रीकल्चर और ये अनस्किल्ड वर्कर, इनको जो है ना वो तरजीह देते हैं। इस तरह का कचरा उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ डंकी लगाकर, कुछ वैसे पहुंचे, कुछ विजिट पर गए, वो फरार हो गए। इसलिए इस तरह के बंदे नहीं उनको चाहिए। बंदे उनको वो चाहिए जिनको काम आता हो, जो उनकी कंट्री में जाकर उनकी इकोनॉमी में इजाफा करे, यानी कि उनकी जो लेबर कमी है ना वो पूरी करे। यानी कि लेबर कमी में ये नहीं है कि लेबर ये मजदूर नहीं, लेबर कमी में ये है कि यानी कि उनके पास कमी है, इलेक्ट्रिशियन की है, प्लम्बर की है, क्या नाम है, पाइप फिटर की है, वेल्डर की है। वेल्डर की पूरे यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का वेल्डर है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो जो भाई फारग बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर और यूरोप के ख्वाहिशमंद या किसी भी कंट्री के ख्वाहिशमंद है, मेरी उन सब से गुजारिश है कि आप वेल्डर का काम सीखें, और वेल्डर का काम उनसे सीखें। ये दरवाजे बनाने वाले जाएँ इधर उधर के, इधर इनके पास ना जाएं। जो ट्रेनिंग सेंटर बने उधर से जाकर आप वेल्डर का काम सीखिए। बेशक आप पैसे दें, और साथ में वो सर्टिफिकेट बनाएंगे, और साथ में वो जो आपको 2 से 3 मंथ के अंदर जितना एक्सपर्ट कर देते ना, इतना वो दरवाजे वाले के पास आप जाते हैं, वो 5 5 साल आपको पीछे ही रखते हैं, सामान पकड़ाते रहते हैं। इसलिए अपना काम ज़रूर सीखें, चाहे प्लम्बर, चाहे इलेक्ट्रिशियन, किसी चीज़ का डिप्लोमा लाजम करे यार, काम सीखे। हुनर होगा तो आपको हर कंट्री में आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगी। अगर हुनर नहीं होगा तो फिर इसी तरह जो है ना दिल्लो ख्वार होते रहेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मुकम्मल समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।